राधे राधे। पीवीटी राधारी इस चैनल पर आप सभी रो एक बार फिर से घणे घणे मान सुस्वागत है। आज जगन्नाथपुरी री रथ यात्रा रो शुभ पावन अवसर है। तो आज हमारी जी भक्त री कहानी है वी जगन्नाथपुरी सु ही संबंधित है। भगवान जगन्नाथ पूरी सृष्टि रा स्वामी है। व्याने कई प्रकार रा 56 भोग लागे है, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने सबसे पहले जी को भोग लागे वो है कर्माबाई रो खीचड़ो। 56 भोग लागने से पहले जगन्नाथपुरी जी ने कर्माबाई रो खीचड़ो रो भोग लाग्या करे। तो आओ जाना कर्माबाई रो खीचड़ा री संबंधित कहानी जाना। कर्माबाई जो कि राजस्थान में एक जाट की पुत्री हुई थी। कर्माबाई के पिताजी कृष्ण भक्त थे और अपने घर पर छोटे से नंदलाल की सेवा करते थे। अपने पिता से देखते देखते भक्ति में कर्माबाई भी प्रेरित होती चली गई। एक बार कर्माबाई के पिताजी कहीं गांव से बाहर गए थे और भगवान की सेवा उन्होंने कर्माबाई के यहाँ पर सौंप दी थी कि कर्माबाई जी आप लड्डू डारी सेवा कर जाओ, जब तक मैं थोड़ा काम सूझ जा कर नहीं आ जाऊं। कर्माबाई ने भगवान की सेवा दी। जन कर्माबाई उठता सुबह उठ्या, नावा धोवा करान कर्माबाई पचे खीचड़ो बनाने लाग गया। खीचड़ो यानी कि जो बाजरी होवे, बाजरी ने कूट कूट कर खीचड़ो बनाया जाएगा। ये राजस्थान में बनने वाला प्रमुख व्यंजनों में से एक है। और राजस्थान में जहाँ पर खिचड़ी होती है वहां पर मोटा दान होता है, इसलिए खीचड़ा बोला जाता है। तो कर्माबाई ने वहां पर खीचड़ा बना करके भगवान को भोग लगाया करती थी। और भगवान जब तक असली में वो भोग को स्वीकार नहीं करते थे तब तक कर्माबाई वहां से नहीं हटती थी। और कर्माबाई क्या करते, पर्दा डालकर भगवान के आगे रखते थे और जब तक वो थाली में से वो खींचड़ा समाप्त ना हो जाए तब तक कृष्णा कन्हैया को डांटते रहते थे। बड़ा फेमस भजन भी है कर्माबाई से संबंधित। राजस्थान में आपने कहीं ना कहीं इस भजन के बोल को सुना होगा। वो बोल इस प्रकार है। थाली भरने लाइन खींचड़ो, ऊपर दीगी की बाट की, जीमो मारा श्याम दणी, जिमावे बेटी जाट की। जिसका अर्थ है कि मैं बेटी जाट की थाली भरकर, यानी कि एक पूरी थाली भरकर खींचड़ा लेकर आ रही हूँ और ऊपर दी घी की बाट की। घी राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो कि ऊपर घी की बाट की भी दे दी। अब तो जिमो मारा श्याम दणी, कि अब तो आपने जिमनी पड़ती। इस तरह से कर्माबाई आपने बचपन से ही भक्ति रे रस में आ गया था। कर्माबाई रो जी को प्रेम थो वो बिल्कुल ही ना कोई ढोंग दिखावा वालो प्रेम थो, ना कोई तंत्र मंत्र प्रक्रिया नियम से संबंधित बंधा हुआ था। कर्माबाई का प्रेम भगवान कृष्ण से हृदय से था। ना कोई दिखावा था, ना कोई छल था तो सिर्फ एक शीतल प्रेम। कर्माबाई की शादी हुई। कर्माबाई की शादी होने के पश्चात कर्माबाई के पति की मृत्यु हो गई। जब कर्माबाई की पति की मृत्यु हुई तो कर्माबाई इस दुख को सहन नहीं कर पाए और कर्माबाई अपनी आत्महत्या करने के लिए नदी में चले गए। कर्माबाई जब नदी में गए तो कर्माबाई को नदी में एक मूर्ति मिली। किसी ने भगवान की खंडित हुई मूर्ति को नदी में बहा देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है या फिर वहां का कुछ हिस्सा टूट जाता है भगवान की मूर्ति से, तो उसे प्राय नदी में बहा दिया जाता है। तो जब वो कर्माबाई को वो मूर्ति मिलती है, हालांकि वो मूर्ति कृष्ण भगवान की थी, लेकिन नदी में कंकड़ पत्थर से टकरने के कारण वो जो मूर्ति थी उसके हाथ पैर सब टूट चुके थे। और जैसे भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति होती है, अनकंप्लीट मूर्ति होती है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भी मूर्ति बन गई थी। कर्माबाई ने भगवान की मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और पता करने के लिए ये कौन से भगवान की मूर्ति है, क्या ये भगवान की मूर्ति है या नहीं, तो उन्होंने अपने गांव के पुजारी के पास वो ले गए और उनसे पूछा कि पुजारी जी ये किसकी मूर्ति है। तो पुजारी जी ने कहा ये भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है और भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आपके पास आए हैं, अब आप इनकी सेवा कीजिए। हालांकि वो मूर्ति कृष्णा की थी, लेकिन वो नदी में पत्थरों से रगड़ने के कारण और क्षति पहुंचने के कारण वो भगवान जगन्नाथ जैसी मूर्ति हो गई थी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मिलने के बाद में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की सेवा करने लगी। कर्माबाई मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो इतना कोई सेवा के लिए फूल पुष्प चंदन
छप्पन भोग, नए नए पकवान, ऐसी कोई सुविधा कर्माबाई के पास नहीं थी। कर्माबाई के पास था तो सिर्फ एक प्रेम और एक खिचड़ा बनाना, जो कि राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। कर्माबाई रोज सांवरिया को खिचड़ा बनाती और खिचड़े का भोग लगाती। थोड़े दिनों के बाद सेवा करते करते जब उन्हें पता चला कि क्यों ना हम जगन्नाथपुरी में जाकर एक बार सांवरिया के जो दर्शन देख कर है, तो उस समय कर्माबाई की उम्र भी काफी हो चुकी थी, लगभग 50 या 60 से पार कर चुके थे। कर्माबाई जगन्नाथपुरी के मंदिर पे जाते हैं। एक वृद्ध होने के कारण जगन्नाथपुरी मंदिर में बड़ी भीड़ होने के कारण कर्माबाई मूर्ति के दर्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और कहते हैं कि कर्माबाई सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मंदिर की सीढ़ियों पर ही चढ़े थे और उसके अलावा वो भगवान जगन्नाथ से कभी भी उनके मंदिर में प्रवेश नहीं किए थे। और वो पुनः कर्माबाई अपने घर पर आ गए और साधु संतों की सेवा करने लगे। कोई भी साधु संत आते तो उनकी सेवा करता है, उनको खिचड़ा बन के जमाते थे। तो जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पर प्राय बहुत नियम होते हैं। बहुत नियमों के तहत भगवान की सेवा की जाती है। भगवान के खाने का एक नियम है, भगवान के सोने का एक नियम है, भगवान के जागने का नियम है। तो उससे जो हमारे कन्हैया और बलराम थे वो पुनः 6 बजे जग जाते थे और बालक स्वरूप होने के कारण उनको भूख जल्दी लग जाती थी। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 11 बजे से पहले भोग नहीं दिया जाता, और वो भी कई स्तुति कई मंत्रों के साथ, स्नान आदि क्रिया निर्वत पूरे नियमों के साथ उन्हें भोग दिया जाता था। अब बालक स्वरूप होने के कारण भूख तो लग ही जाती है 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक। तो भगवान बलराम और कृष्ण ने सोचा कि इतनी जल्दी भूख लग जाती है और ये पुजारी तो हमें 11 बजे से पहले खाना देने वाले हैं नहीं, तो चलो क्यों ना कर्माबाई के यहाँ पे चलते हैं। सुना है वो बड़े साधु संतों की सेवा करती है, बड़े भाव से भगवान को भोग लगाती है, तो आओ चलो। तो कृष्णा ने और बलराम ने साधु संतों का रूप धारण किया, कर्माबाई के घर पे गए और कर्माबाई के घर पे जाकर वही पुनः अपना खिचड़ा खाया। घी से लगा हुआ खिचड़ा, ऊपर चीनी की दालदारी बुरकरी के साथ खिचड़ा। वो रोज भगवान खिचड़े का सेवन करने लगे। भगवान रोज कर्माबाई के यहाँ पे आते, साधु के रूप में आते, साथ में बलराम जी होते और कर्माबाई की खिचड़ी को बड़े स्वादों से बड़े आराम से खाते थे। ये खिचड़ी नहीं, ये खिचड़ा है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ही चलता रहा। अब धीरे धीरे कर्माबाई की उम्र बढ़ने लगी, धीरे धीरे कर्माबाई वृद्ध होने लगे। एक दिन प्राय कर्माबाई को उठने में देरी हो गई, तो कर्माबाई ने सोचा कि क्यों ना बे साधु संत आसी मार सांवरियो आसी भोजन करने वास्ते, तो बिना नहाए आपा खिचड़ो बनाता। कर्माबाई रसोई में जावे और कर्माबाई रसोई में जाकर खिचड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। खिचड़ा बनाने की प्रक्रिया में टाइम बहुत लगता है। पहले कूटना पड़ता है, उस बाजरी को अपने मुसल से कूटना पड़ता है, उसके दानों को बारीक करना पड़ता है। कर्माबाई रसोई में जाकर खिचड़ा कूटने लग जाते हैं, तभी वहां से एक पंडित गुजरता है। पंडित कहते हैं कि कर्माबाई आज इतना मोड़ा की कर। कर्माबाई कहे कि मोड़ो हो गयो। जब पंडित पूछ लेवे कि बिना स्नान किए आप भगवान नो भोग लगाओ, गलत है। पंडित नियम बतावे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित नियम तहत बांधने की कोशिश करे कि कर्माबाई पहले तो स्नान करना चाहिए और बाद में मंत्र पढ़ना चाहिए, फिर लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए, फिर भगवान ने भोग की स्तुति करनी चाहिए, फिर बाद में भगवान ने भोग लगाना चाहिए। कर्माबाई एक निश्चल प्रेम करने वाला एक भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ एक निश्चल प्रेम रो भाव हो कर्माबाई रखने। कर्माबाई कहे कि ठीक है पंडित जी कह दिया। तो कर्माबाई नहा धोने शुरू कर देवे और नहा धोन करने वास्ते समय भी बहुत लाग जाए। उस टाइम में खिचड़ो नहीं बने और बी टाइम पर ही जिको निश्चित समय होए बी मर भगवान कृष्ण और बलराम साथे साधु रूप में आ जावे। और कर्माबाई ने पूछा कि आज मासा इतना लेट की करो गया खिचड़ो बनाने रे मायने। तो मासा कहे कि भाई उठी जो थोड़ो दोनों उठी जो, तो मैं फटाफट रसोई में जान खिचड़ो बनाना शुरू कर दियो। मैं क्यों मारा साधु आसी मारा सांवरिया भोग लगाना देरी नहीं होवे तो। लेकिन एक पंडित गुजरा आप री कोई पाची पोटी पढ़ार मन कियो कि नानो पहली करनो ही नहीं हो तो दोष रो कारण होवे, इम दोष लाग जावे, भगवान थानो भोग नहीं लेवेला। तो कृष्ण भगवान ने बुरो लाग्यो कि मारे भगत रे बीच में और मारे बीच में ए नियम क्यों आ रहा है, ए नियम नहीं आना चाहिए थे। तो भगवान पूछे कि कौन पंडित थानेड़ो कियो। तो कर्माबाई बयान बतावे जो ओ पंडित फलाणो फलाणो पंडित माने कियो। तो भगवान बकायदा भी पंडित रखने जावे और बिने सोपन में प्रकट होकर कुछ कहवे कि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए, मारा भगत रे बीच में थे मत आओ। इस टाइप से कुछ अलग कहानी है भगवान ने संबंधित। लेकिन भगवान कर्माबाई ने कह देवे कि एड़ा कुछ नहीं है, सांवरियो तो खाली भोग रो भूको ऐसा आप जी भाव सु भोग लगा सो सांवरण आने पड़सी। कर्माबाई ने पाछो राजी कर दे कि आपकी भी स्थिति रमाइनो, आप खिचड़ो बनाया करो और बड़ा प्रेम सु आप मन खाली खिचड़ो जिमाया करो। साधु संतान ने ओज भोग स्वीकारे, ओज सांवरिया ने स्वीकारे, प्रेम रा दो बोल स्वीकारे। नियम भगवान को नहीं बनाया, ना भगवान नियम जाने हैं।
और कहते हैं कि जब कर्माबाई मृत्यु लोक में चली गई, जब कर्माबाई को गोलोक प्राप्त हुआ, कर्माबाई के देह ने जब इस संसार को त्याग दिया, तो लगातार 4 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को किसी प्रकार का भोग नहीं लगा। भोग बनता था लेकिन भगवान जगन्नाथ जी उसे स्वीकार नहीं करते थे, और 5वें दिन के बाद में जब किसी कारण से भगवान ने ये भोग स्वीकार किया। और आज भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हजारों प्रकारों के 56 भोगों का निर्माण होता है, लेकिन उनका एक नियम होता है, जिस प्रकार स्तुति करना, नियम करना। लेकिन उससे सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई का खिचड़ा जिमाया जाता है, और उसमें किसी प्रकार का कोई नियम संबंध नहीं होता। भगवान को बिना किसी नियम के साथ वो खिचड़ा बनाया दिए जाते हैं, लेकिन भाव होता है उसमें। उस भाव से भगवान को आज भी भगवान जगन्नाथ, जगत स्वामी भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आज भी लगाया जाता है। धन्य हो कर्माबाई, आपने आप ही जड़ी भक्ति लोगा ने भी मिले, आप ही जड़ी भक्ति जिनमें ने सांवरियो, खुद आप रे खिचड़ारो स्वाद लेवन वास्ते आ गयो। धन्य हो कर्माबाई ने, धन्य हो जगन्नाथ जी ने, धन्य हो। जय जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। पीबीटी वार्ता रे इस राधे चैनल ने आप जरूर सब्सक्राइब कर जो। ये मत है और भक्तारो और भगवान रे बीच में प्रेम री अटूट कहानियां आप सामने लाता रहेगा। अगर एक कहानी मायने कुछ किसी प्रकार ही मासू कोई कथ्य छूट गई हुए, तो मन बालक समझ कर क्षमा कर जो। राधे राधे, राधे माँ आप पर आपकी असीम कृपा बनाए। राधे राधे।